हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और टुडे टॉपिक इज़ लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। हम लोगों ने इसके पहले डाइल्यूशन वेंटिलेशन सिस्टम देखा। ये एलिमेंट 9.8 है ऑफ निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा 2। और इसके हम लोगों ने लिमिटेशन देखे थे डाइल्यूशन वेंटिलेशन के। और अब हम लोग जानने वाले हैं लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम जो है यह वहीं काम करता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ जनरेशन हो और डक्टिंग इट किया जा सके अवे फ्रॉम द वर्क एरिया। जनरेशन अगर कॉमन नहीं था तो हम लोग डाइल्यूशन वेंटिलेशन यूज़ करते थे, लेकिन पॉइंट ऑफ जनरेशन है तो उस पॉइंट पे हम लोग डक्ट लगा के और उस कंटामिनेशन को सक कर लेते हैं। तो चूँकि ये किसी खास पॉइंट पे काम करता है इसलिए इसको हम लोग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं। तो लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम के मेन जो है 5 पार्ट्स होते हैं। जैसे हुड होगा जहाँ पे ये कैप्चर करेगा, डक्ट होगा जिसके थ्रू यह कंटामिनेट्स को सक करेगा, उसके बीच में एयर क्लीनर लगेंगे जो कि डस्ट वगैरह को फिल्टर करके और कलेक्ट करेगा। फ़ैन काम करेगा सक्शन क्रिएट करने के लिए यानी कि खींचने के लिए, और सबसे ऊपर में इन्वायरमेंट में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये टोटल 5 मेन पार्ट्स हैं। अगर हम लोग इसको इस पिक्चर में देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा। जैसे हम एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, ये कोई सौ है और लकड़ी काटने की, और ये लकड़ी काटा जा रहा है। तो जो आप जानते हैं लकड़ी अगर हम काटते हैं तो उसमें से डस्ट निकलता है, डस्ट पार्टिकल, और ये डस्ट पार्टिकल जो है इसके नोज में जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस जो भी डस्ट यहाँ पे निकल रहा है इस डस्ट को हम लोग एग्जॉस्ट कर दे, बाहर निकाल दे, ताकि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उसको किसी तरह का हेल्थ इफेक्ट ना हो। तो हम लोगों ने क्या चुना, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम चुना। चूँकि ये एक टिपिकल है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके के हो सकते हैं डिज़ाइन उनका। तो एक सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ टिपिकल लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम आपको दिखाया गया है। तो हमने एक क्या किया कि एक लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किया। तो मैंने बताया है कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम जहाँ पे होगा वहाँ एक हुड लगा होगा, यानी कि यहाँ पे इस तरह का हुड है ना। यहाँ पे आके, और मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइप का ओपनिंग है, इधर नीचे भी पाइप का ओपनिंग है, 2 जगह ओपनिंग है। तो यहाँ से भी सक करेगा और यहाँ से भी सक करेगा, और ये सक करके जो मेन डक्ट है इस डक्ट में इसको ला के देगा। और ये क्यों ला के देगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रैक्टर फैन लगा हुआ है और ये एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब कि बाहर खींचता है। और तो ये सक्शन क्रिएट करेगा, इधर निगेटिव प्रेशर रहेगा जिसके कारण ये पूरा जो एयर है इसके थ्रू आते रहेगा। और चूँकि ओपनिंग यहीं है तो यहीं का एयर जो है इसमें इंटर होगा। और भी इसको दूसरी जगह जोड़ सकते हैं, बट एक खास वर्क को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब ये एयर विथ कंटामिनेटेड जो हजार्डस मटेरियल है, जो वुड का पाउडर है, वो इधर आ रहा है। और आने के बाद हम डायरेक्टली अगर इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे तो ये आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूट करेगा। तो इसीलिए एयर फिल्टर बीच में लगे हैं, यानी कि ये यहाँ पे आएगा, इसमें बहुत सारे नेट लगे रहेंगे, या ये डिज़ाइन किस तरह का भी अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल छन जाएगा और छनने के बाद जो है ये इधर इंटर हो जाएगा इस बैग में। तो इसको डस्ट कलेक्शन बैग बोलते हैं, और यहाँ पे इंटर हो जाएगा। और बाकी जो नॉर्मल एयर, मतलब प्यूरिफाइड एयर जो है वो इस डक्ट के थ्रू और फैन से होते हुए और ये डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर हो। तो यहाँ पे क्लीन था और यहाँ पे इधर डस्ट वाला एयर था, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा है हमारा। यहाँ पे हेल्थ हजार्ड भी किसी तरह का रेस्पिरेटरी को प्रॉब्लम ही नहीं देगा किसी वर्कर को, और यहाँ पे क्लीन होके निकल भी जाएगा। मेन हमारा मोटो है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम यूज़ करने का, ताकि हजार्डस केमिकल को या जो भी हजार्डस मटेरियल है उसको हम लोग वर्कर के जो लंग्स को इफ़ेक्ट ना करे और सेफली काम हो जाए। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, जहाँ पे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, तो सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पे गैस निकलता है। तो वहाँ पे भी एक एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो है पाइपलाइन दिया जाता है, जिससे जो भी गैस निकलेगा वो सक करके वो बाहर कर देगा। आपने ऑर्बिटल सेंडर का नाम सुना होगा,
ऑन टूल एक्सट्रैक्शन सिस्टम, हैंड सैंडर। तो हैंड सैंडर में क्या होता है कि ये सैंडिंग करेगा तो यहाँ पे डस्ट निकलेगा यहाँ पे, और इसके जस्ट ऊपर में एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगे होते हैं, यानी कि ये एयर सक करता रहेगा और इधर से बाहर छोड़ता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोई काम हो रहा है, आई डोंट नो किस तरह का काम हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक हुड लगा हुआ है जो कि डस्ट को कंटिन्यू खींच रहा है। यहाँ से डस्ट जनरेशन हो रहा है और ये डस्ट को कंटिन्यू खींच रहा है। यहाँ भी देखिए एक मूवेबल कैप्चरिंग हुड है, तो हम अपने अनुसार इसको जहाँ भी काम करेंगे, जैसे कुछ केमिकल हैंडल कर रहे हैं तो उसके वेपर निकलेंगे या हजारडस जो भी केमिकल है वो निकलेंगे, तो ये इनके नोज़ में जा सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सक्शन मेंटेन रखेगा और ये सक करता रहेगा। स्मॉल बूथ है और यहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट का पेंट करते हैं तो इसके जो एरोसोल्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं, यहाँ मूवमेंट होते रहेंगे। तो ये क्या करेगा, एक हुड लगा रहेगा जो कि वहाँ से सक कर लेगा। वॉक इन बूथ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस यहाँ भी उस तरह का अरेंजमेंट है। तो मेन ये पिक्चर दिखाने का मतलब ये है कि यह जो है एक छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो अब हम लोगों ने देखा था 5 पार्ट इसके होते हैं, तो ये भी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि जो हुड है आप देख रहे हैं, जिस तरह का रिसीव होगा कंटामिनेशन उस तरह के अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे इनक्लोजिंग हुड हो सकता है, रिसीविंग हुड हो सकता है, कैप्चरिंग हुड हो सकता है। तो उसके पिक्चर्स भी देख लेते हैं। इनक्लोजिंग हुड कैसा होगा, तो ये पूरा देख ही रहे हैं, इनक्लोज हो जाएगा। ये हमारा जॉब है यहाँ पे, और ये पूरे इसको इनक्लोज कर दिया गया, यहाँ फैन लगा और ये आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं रिसीविंग हुड, यानी कि पूरा इनक्लोज नहीं है बट यहाँ चारों तरफ से ओपन है, लेकिन ये सक्शन मेंटेन है क्योंकि फ़ैन ऊपर है, तो इसके सारे जो फ्यूम्स होंगे वो ऊपर ही जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग रिसेप्टर हुड या रिसीविंग हुड। एक है कैप्चरिंग या कैप्टर हुड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू इस तरह का फ्लो होता रहेगा और यहाँ से ये क्या कर लेगा, कैप्चरिंग करेगा। अब सेकेंड जो पार्ट था उसका नाम था डक्टिंग। डक्टिंग मतलब पाइपलाइंस। तो जो भी हुड के थ्रू मटेरियल रिसीव होगा वो पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, फिल्टर को, तो इसको डक्टिंग बोलते हैं। और ये डक्टिंग जो है इससे किसी तरह का ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं अगर इस तरह का शार्प बेंड रहा, 90 डिग्री बेंड है, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर जो है इसमें कम हो जाएगा और डस्ट जो है इसमें अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब फ्लो कम होगा। तो जनरली स्मॉल ज्वाइनिंग एंगल रखना चाहिए जिधर से, जैसे मान लेते हैं अगर इधर सक्शन क्रिएट, इधर फैन है, तो इधर इसका स्मॉल एंगल जो है इनके बीच में मेंट, अगर बेंड भी हो रहा है तो स्मॉल एंगल होना चाहिए ताकि एक्सट्रैक्शन अच्छा हो। ये सब गुड प्रैक्टिसेस हैं। आप इस तरह से करेंगे तो ये अच्छा से काम नहीं करेगा। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है फिल्टर या प्यूरिफाइंग सिस्टम। बहुत तरह के प्यूरिफाइंग सिस्टम है मार्केट में, तो आप किस तरह का आपका टॉक्सिक गैसेज है या टॉक्सिक केमिकल्स है या सॉलिड फिजिकल किस क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ़िल्टर चूज करते हैं। जैसे अगर सैंड डस्ट है या वुड डस्ट है तो नॉर्मल फ़िल्टर भी काम कर सकता है। कुछ ऐसा है फाइन डस्ट है बहुत, जैसे आपका कोयले का डस्ट होता है, तो उसमें हम लोग नॉर्मली वो फ़िल्टर करना मुश्किल, तो वहाँ पे हम लोग ETP लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगाते हैं, ठीक है, ESP। तो यहाँ पे सॉलिड फिजिकल मेथड सेपरेशन आर रिक्वायर्ड सच एज साइक्लोन, बैग फिल्टर। और यहाँ पे जिस तरह का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे बैग लगा हुआ है, यहाँ फिल्टर बैग्स, ओवन और फिल्टर लगे हुए हैं ये डस्ट वगैरह के लिए। और एक तरफ से डर्टी एयर इन होता है और क्लीन एयर आउट होता है। डस्ट निकालने के आपको कॉमन ग्रुप ऑफ एयर क्लीनिंग डिवाइस पार्टिकल्स कलेक्टर, दिस फॉल इनटू द 4 कैटेगरी। फैब्रिक फिल्टर हो सकते हैं, यानी कि कपड़े वगैरह का इस तरह का फैब्रिक का फिल्टर एक हो सकता है। एक साइक्लोन के थ्रू हम लोग डस्ट को निकालते हैं, और कोन शेप्ड कलेक्टर स्पैन पार्टिकल्स आउट ऑफ द कंटामिनेटेड एयर फ्लो। और एक होता है मैंने जो बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, यहाँ पे जो है खासकर ये पावर प्लांट वगैरह में यूज़ करते हैं। चिमनी के थ्रू जो डस्ट निकलता है, चिमनी के थ्रू जो गैस निकलता है उसमें से डस्ट निकालने के लिए, वो भी ये ऐश यानी कि कोयले का डस्ट निकालने के लिए। और यहाँ पे चार्जेस का प्रयोग करते हैं, है ना, अपोजिट चार्जेस का, जिसके थ्रू वो डस्ट जो है एक सरफेस पे जमा हो जाता है। एक होता है स्क्रबर, वेयर द पार्टिकल्स आर वेटेड एंड द वाश्ड आउट द एयर स्ट्रीम। स्क्रबर में जो है हम लोग वाटर के थ्रू भी वेटेड रहता है तो हम लोग निकालते हैं।
तो ये कुछ 4 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग, अब स्क्रबर वगैरह भी आप देखेंगे खासकर केमिकल प्लांटों में स्क्रबर ज़्यादा होता है, ठीक है। स्क्रबर में जनरली क्या करते हैं ना कि हीट करके निकाल लेते हैं, या गैस जाता है उसमें मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर वाटर का स्प्रे कर देंगे। तो वाटर का स्प्रे करने से क्या होगा कि वो जो भी उसके पार्टिकल्स हैं ना डस्ट वाले, उस वाटर में वो आ जाएंगे और गैस आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह का भी काफ़ी इंडस्ट्रियों में यूज होता है स्क्रबर का। तो अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ एयर क्लीनिंग डिवाइस, गैस एंड वेपर कलेक्टर, डिस्ट्रक्शन, टावर स्क्रबर, रिकवरी, है ना। इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। और फोर्थ जो था वो है आपका वेंटिलेशन, फैन एंड मोटर। यह सक्शन मेंटेन करने के लिए, एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये चाहे तो इंजन से चल सकता है, या फैन मोटर से चल सकता है, या किसी और जो मैकेनिकल डिवाइस हैं उससे चल सकता है। ये जनरली सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है और इसके थ्रू गैस को सक किया जाता है। तो इसमें ध्यान देना ये होता है कि अगर मान लेते हैं कोई वेपर जो फ्लेमेबल है उसको हम लोग सक कर रहे हैं अगर, तो ये जो मोटर है, ये जो लगा हुआ है, ये फ्लेमेबल प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो वेपर जो इधर से जाएगा वो इग्नाइट हो जाएगा और यहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये जो मोटर है वो आपको एक्सप्लोजन प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जिस जोन के लिए बना है, जोन 0, जोन 1, जोन 2 होता है ना, तो उसी के अनुसार ये क्लासिफाइड। तो परचेजिंग के टाइम में उसका स्पेसिफिकेशन ज़रूर देखना चाहिए कि ये किस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। और सबसे जो लास्ट में आता है वो है आपका डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये इस तरह का, मैंने बताया कि इसका डिज़ाइन जो है जगह जगह पे चेंज होते रहता है। तो आप देखिए इस तरह का एक स्टॉक डिज़ाइन है, फ्लेयर स्टॉक जैसे होता है। तो ये फ़ैन है और फ़ैन इसको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने के लिए दे दिया। फिल्टर भी हो गया, और भी इस तरह के इसमें कई डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये जब डिस्चार्ज करेगा तो हो सकता है इसके कुछ डस्ट पार्टिकल जो है ना बॉटम में सेटल होंगे, फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब सेटल होंगे तो ये यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बना रहेगा, ये फिर यहाँ पे कलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ कंसेंट्रिक है, जब ये जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेटल होगा कुछ, और यहाँ पे कंसेंट्रिक होने के चलते इधर से बाहर। तो डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर जो है, एक्सट्रैक्टेड एयर मस्ट नॉट री इंटर बिल्डिंग अनलेस द कंटामिनेट हैज़ रिच्ड नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन। तो इसीलिए इसको ऊंचा लगाते हैं अपने कंपनियों के ऊपर, बाहर छोड़ते हैं ताकि फिर ये रिटर्न हमारे उस बिल्डिंग में ना आए, नहीं तो क्या फ़ायदा होगा। तो और यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि जो इसमें से एयर निकल रहा है, यानी कि जो कंटामिनेटेड डस्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये चारों तरफ फैल पाए। क्योंकि अगर चारों तरफ नहीं फैल पाएगा तो क्या होगा, ये बगल में ही फिर वहीं पे उसका कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो इसीलिए जो है ये यहाँ पे स्पीड मेंटेन करके रखना है डिज़ाइन। तो आपने देखा ये टिपिकल स्टैक डिज़ाइन, तो ये स्टैक है और स्टैक के थ्रू क्या होता है, डिस्चार्ज किया जाता है।